5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल, चौंकाने वाले रुझान आए सामने, कहीं सत्ता परिवर्तन और कहीं सरकार बरकरार रहने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले रुझान सामने आए। रुझान के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के आसार। एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से बीजेपी को 99 से 111 सीटें, कांग्रेस को 118 से 130 सीटें जीतने का अनुमान। मध्य प्रदेश के फाइनल ओपिनियन पोल में सीएम की पहली पसंद के तौर पर कमलनाथ शिवराज सिंह 38% लोगों की पसंद। एबीपी न्यूज के सर्वे के बाद एमपी कांग्रेस में जश्न का माहौल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा, प्रदेश में होगा सत्ता परिवर्तन। एबीपी के ओपिनियन पोल में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की हवा, इस बार राजस्थान में बीजेपी की जीत का अनुमान। ओपिनियन पोल में राजस्थान में कुल 200 में से 114 से 124 सीटों पर कमल खिलने का अनुमान, कांग्रेस सिर्फ 67 से 77 सीटों पर सिमटती दिख रही। ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार का अनुमान, लेकिन सीएम के तौर पर जनता की पहली पसंद अशोक गहलोत। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मामले में हुई फेल, बीजेपी अपनी नीतियों के आधार पर राजस्थान में बनाएगी सरकार। एबीपी के फाइनल ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ में बरकरार रह सकती है कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के आसार। ओपिनियन पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में 36 से 42 सीटों पर हो सकता है बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस के पास जा सकती है 45 से 51 सीटें। ओपिनियन पोल में भूपेश बघेल सीएम पद के लिए जनता की पहली पसंद, दूसरे नंबर पर रमन सिंह। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में तेलंगाना में बीआरएस को एक बार फिर से मिल सकता है मौका, तेलंगाना में बीआरएस की जीत के आसार। ओपिनियन पोल में बीआरएस को 49 से 61 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी को 5 से 11 सीटें और कांग्रेस को 43 से 55 सीटें मिलने के आसार। ओपिनियन पोल में मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में फिर कर सकती है वापसी, एक बार फिर से एमएनएफ के जीतने के आसार। ओपिनियन पोल के मुताबिक एमएनएफ को 17 से 21 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को सिर्फ 6 से 10 सीटें और जोरम पीपल्स मूवमेंट को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा बीजेपी का डबल इंजन का नारा घिसा पिटा, राजस्थान में बेअसर साबित होगा, राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार। इंदौर में सीएम शिवराज ने महिला सम्मान पर कमलनाथ दिग्विजय पर बोला हमला, कहा मुझे जो भी कहना है कह लो, लेकिन महिलाओं के खिलाफ कुछ भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुर्जर के समर्थन में की जनसभा, कहा कि एमपी की जनता करेगी परिवर्तन, 2018 के अधूरे कामों को पूरा करेगी कांग्रेस। राजस्थान के भीलवाड़ा की मांडल विधानसभा से रामलाल जाट ने नामांकन किया, कहा सरकार तंत्र का उपयोग कर बीजेपी कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा मोदी जी ने जो कहा वो किया, कांग्रेस के सभी दावे होंगे फेल, एमपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज दीक्षित के समर्थकों की गुंडागर्दी की तस्वीरें, महराजपुर विधानसभा में दलित को पीटकर कांग्रेस को वोट करने का दबाव बनाया। एमपी के बुरहानपुर में बागियों की कैलाश विजयवर्गीय ने चूहों से तुलना की, कहा 4 से 5 लोगों के बागी हो जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा से प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया नामांकन, कहा कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत है सीएम पद का चेहरा, चुनाव के बाद पार्टी आला कमान करेगी निर्णय। मध्य प्रदेश के रतलाम में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाएं, विकास के ठोस रोडमैप की कांग्रेस को नहीं है जानकारी। छत्तीसगढ़ के खरसिया में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में जाति नहीं, तो फिर क्यों पीएम मोदी खुद को ओबीसी कहते हैं। एमपी के भिंड में राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रथ यात्रा की, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से अपील की, लाल सिंह आर्य के पक्ष में जनसभा की। तेलंगाना के कोन्यापल्ली में सीएम केसीआर ने नामांकन पत्रों की पूजा की, पुजारियों ने सीएम केसीआर की जीत की कामना की, महिलाओं ने केसीआर को लगाया विजय तिलक। राजस्थान के उदयपुर में बाहरी कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं मिल रहा समर्थन, कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को प्रत्याशी बनाया, स्थानीय कार्यकर्ताओं में दिखी नाराजगी। राजस्थान के झालरापाटन सीट से वसुंधरा राजे ने नामांकन किया, नामांकन दाखिल करने के बाद बोली वसुंधरा राजे, राजस्थान में बीजेपी की बनेगी सरकार।
राजस्थान के सिरोही विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ओटाराम देवासी ने दाखिल किया नामांकन के बाद विशाल रैली को किया संबोधित। एक जनसभा का भी था आयोजन। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छत्तीसगढ़ सीएम पर हमला बोला। कहा चुनाव के लिए सट्टेबाजों से पैसा ले रहे हैं सीएम। कहा कांग्रेस की गारंटी भ्रष्टाचार की गारंटी है। मिजोरम के आइजोल में बीजेपी नेता अनिल एंटनी का बयान। कहा बीजेपी 23 सीटों पर मजबूती से लड़ रही चुनाव। अनिल एंटनी ने जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से भारतीय संस्कृति का अपमान किया। मोदी जी ने राम मंदिर और मंदिरों के पुनरुद्धार का काम किया। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर से पोलिंग पार्टी हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना। 7 नवंबर को होगा छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की हत्या पर बोले बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल। कहा प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा। चुनाव आयोग ले संज्ञान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की हत्या पर बोले बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। नक्सलियों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय घटना से कार्यकर्ता डरेंगे नहीं बल्कि करेंगे डटकर मुकाबला। यूपी के गोरखपुर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा प्रदेश में आए दिन हो रही हत्याएं और सीएम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा जो 2014 में आए थे 2024 में चले जाएंगे। कहा बीजेपी के राज में अपराध और महंगाई चरम पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी की गारंटी पर हमला बोला। कहा कि मोदी की गारंटी मतलब 100% झूठ। गरीबों के लिए काम नहीं करती है बीजेपी। बिहार के गया में जीतन राम मांझी ने लालू, नीतीश और तेजस्वी यादव की सीक्रेट मीटिंग पर तंज कसा। कहा नीतीश पलटी न मार दें इसलिए उन्हें समझाने के लिए सीक्रेट मीटिंग हुई। पटना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस और कमलनाथ पर कसा तंज। कहा चुनाव के वक्त राम भक्ति की हो रही बातें कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तेलंगाना में ओबीसी समाज को एकजुट करने में जुटी बीजेपी। 7 नवंबर को बीजेपी करेगी ओबीसी सम्मेलन। हैदराबाद में बीजेपी नेता के लक्ष्मण ने जानकारी दी। खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिल्ली एनसीआर की हवा में फैल रहा धुआं। प्रदूषण की वजह से सांस लेने में हो रही परेशानी। आसमान में फैली धुएं की चादर। बढ़ते पोल्यूशन को लेकर विशेषज्ञों का बयान। अगले कुछ रोज में और बिगड़ सकते हैं हालात। महज पानी के छिड़काव से नहीं बनेगी बात। उठाने होंगे एहतियाती कदम। दिल्ली के तमाम इलाकों में फैला जहरीला धुआं। कर्तव्य पथ के पास फैली धुएं की चादर धुंधली नजर आ रही है। इंडिया गेट की तस्वीर। तो धुएं की वजह से राष्ट्रपति भवन भी नहीं आ रहा नजर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बढ़ाई गई जानवरों की सुरक्षा। जानवरों के खाने पीने पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। डाइट में शामिल किए गए मल्टीविटामिन। जम्मू में सिधरा नरवाल हाईवे किनारे मिला आईईडी। सेना ने बरामद किया टिफिन बॉक्स टाइमर। मौके से करीब 2 किलो आईईडी बरामद किया गया। मुकेश अंबानी को मेल के जरिए धमकी देने का मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में एक बीकॉम 3rd ईयर का छात्र भी शामिल। प्रतीक की तकरीबन 13 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त। बीपीएल कार्ड धारक के नाम खरीदी थी जमीन। 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई। हिमाचल में 2500 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी का घोटाला। एसआईटी ने 10 आरोपियों को पकड़ा। 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ पैसे दोगुना करने के नाम पर की थी ठगी। मुंबई में 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के घर से बरामद हुए 16.5 लाख रुपए। घर से नोट गिनने की मशीन भी बरामद। उड़िया फिल्म निर्माता संजय नायक गिरफ्तार। महिला पत्रकार पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तारी। कार्यक्रम के दौरान थप्पड़ मारने और बदसलूकी का आरोप। देहरादून पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। देवभूमि में आने पर सीएम धामी ने स्वागत किया। लुधियाना में फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 3 लोग झुलसे। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के डूंगरपुर में नेशनल हाईवे पर हादसा। नेशनल हाईवे 48 पर कार की बस से टक्कर। गलत दिशा से आ रही थी बस। हादसे में 4 लोगों की मौत। पंजाब के फिरोजपुर में पराली स्टोरेज हाउस में आग लग गई। 22 एकड़ में फैला है स्टोरेज हाउस। स्टोर की गई पराली जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई। मुंबई के टैगोर नगर में निर्माणाधीन इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह की जांच शुरू। नेपाल में आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 157। ज्यादातर लोगों की मलबे में दबने से जान गई। भूकंप के झटकों में बह गए लकड़ी के बने मकान।
भूकंप आने से लोगों के घर जमींदोज। जजरकोट जिले में 92 लोगों की मौत, मलबे में दबने से 55 लोग घायल। नेपाल में आए भूकंप को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी का बयान, कहा पड़ोसी देश में आई त्रासदी के समय पूरा देश उनके साथ। इस विश्व कप में शानदार गेंदबाजी यूनिट के रूप में उभरा भारत, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में शानदार गेंदबाजी, सिराज की गेंदबाजी भी शानदार रही। विश्व कप में नहीं खेल पाएंगे हार्दिक पांड्या, टखने की चोट के कारण विश्व कप से बाहर हुए पांड्या। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए आज खास दिन। आज है विराट कोहली का जन्मदिन। विराट अपना 49वां शतक लगाकर कर सकते हैं सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी। फैंस कर रहे हैं दुआ। विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की अब तक की परफॉर्मेंस भी शानदार रही। दक्षिण अफ्रीका ने 6 मैचों में जीत हासिल की। नीदरलैंड के खिलाफ 1 मैच में करना पड़ा था हार का सामना। विश्व कप में साउथ अफ्रीका की टीम कर रही तूफानी बल्लेबाजी। अफ्रीकी टीम ने 5 बार 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया। भारत के खिलाफ भी होगा बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दी मात। डकवर्थ लुइस नियम से जीता मैच। न्यूजीलैंड ने गंवाया लगातार चौथा मुकाबला। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रनों से हराया। हार के साथ ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुई पूर्व चैंपियन 287 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 253 रनों पर इंग्लैंड ढेर हो गई।